ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मारू स्वरूप मुझने, मारू स्वरूप मुझने स्वामी નથી જણાયું, સ્વામી નથી જણાયું, તેથી કરું છું દર્શન, તેથી કરું છું દર્શન, સિમંદરા તમારું, સિમંદરા તમારું, મારું સ્વરૂપ મુજને, મારું સ્વરૂપ મુજને સ્વામી નથી જણાયું, સ્વામી નથી જણાયું, તેથી કરું છું દર્શન, તેથી કરું છું દર્શન, સિમંદરા તમારું, સિમંદરા તમારું, જન્મોથી સાંભળ્યું છે, જન્મોથી સાંભળ્યું છે, આત્માને દેહ ભિન્ના, આત્માને દેહ ભિન્ના, અરિહંત સ્વાનુભવથી, અરિહંત સ્વાનુભવથી, વિદારો ભાવ પ્રજ્ઞા, વિદારો ભાવ પ્રજ્ઞા, જેની પ્રગટ છે પ્રજ્ઞા, જેની પ્રગટ છે પ્રજ્ઞા, ત્યાં કલ્પી હું સુધારું, ત્યાં કલ્પી હું સુધારું, જ્ઞાની પુરુષ પાસે, જ્ઞાની પુરુષ પાસે, હું કોણ છું નિહાળું, હું કોણ છું નિહાળું, મારું સ્વરૂપ મુજને, મારું સ્વરૂપ મુજને સ્વામી નથી જણાયું, સ્વામી નથી જણાયું, તેથી કરું છું દર્શન, તેથી કરું છું દર્શન, સિમંદરા તમારું, સિમંદરા તમારું, સિમંદરા તમારું, સિમંદરા તમારું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। वेरी गुड पायल। ओके, तो विधि दीदी आप त्रिमंत्र बुलाए। चिनाई फॉलो प्लीज। विधि दीदी, ओ सॉरी अरण्य दीदी, हाँ, त्रिमंत्र बुलाया, बालक को फॉलो करेंगे। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो निहंताय, नमो सिद्धाणम, नमो नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सव साहुणम, नमो लोहे सव साहुणम, एसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सर्वपा वपणासण, सर्वपा वपणासनो, मंगलान् च सर्वेसेम, मंगलाणं च सर्वेसिं, पढ़वम हवै मंगलम, पठवं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद केशवन जी जय देव। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबत से कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मत योग नहीं करूं, तो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, शुद्ध और नैतिक बना रहूंगा, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का आदमी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे हमेशा अपने माता पिता की बात सुनने का संकल्प लेता हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। वेरी गुड। कितना कैसा रहा मम्मी पापा के साथ आज? अच्छा रहा। ओके वेरी गुड। चिनाई। हाँ, जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी सत्संग आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप ऐसे जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाएगा और मेरी पढ़ाई सही ढंग के अनन्या दीदी। हे दादा भगवान। हे दादा भगवान। हम हैं आपके बच्चे। हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे। फिर फिर भी हैं सच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। ओके जय सच्चिदानंद। किसको मालूम है होमवर्क? अनन्या दीदी। जय सच्चिदानंद। आज का होमवर्क ये था कि हमने किसकी हेल्प की और किसकी हेल्प ली और प्रेयर की कि नहीं। खाने में। हाँ, ओके बोलिए। आज मैंने मम्मी को खाना बनाने में, पोछा करने में हेल्प की थी, बर्तन सही जगह पर रखने की हेल्प की थी, और मैंने मम्मी से हेल्प ली थी और दीदी से भी हेल्प ली थी, और आज मैंने प्रेयर की है क्या किया था प्रेयर में? कि आहारी आहार करे छे और निराहारी उसको देख रहा है, मात्र तेने जानू छू, और 7th कलम बोली थी। और उतना ही? त्रिमंत्र नहीं बोलते आप? नहीं, क्यों? और सब देव देवी तो को, बोलूंगी। सब देवी देवी को खिलाना नहीं किया? हाँ। नहीं की आज। और सब खाने वाले जब सब जीवात्मा आपको घर पे लेके आए, उसको सुख और शांति नहीं किया? नहीं, आज रह गया। हाँ, तो ये सब करना मांगता है देव। हाँ, आज मैंने मम्मी की हेल्प नहीं ली थी, सॉरी मम्मी की हेल्प नहीं की थी और हेल्प ली थी, और आज मैंने प्रेयर नहीं की थी। क्यों? आपको खाना हजम नहीं करने का था अच्छी तरह से? क्या? खाना हजम नहीं करने का है अच्छी तरह से? करने का है। कल आया था आपका, क्या बोला था कल? आप तो पुत्र ने क्या बोला था कल? कल मैंने नहीं, मेरा महेंद्र पेट दादा ने क्या बोलता है, क्यों प्रेयर करने का होता है? आपको नहीं मालूम है? ओके, केशव दादा बाद में। शिवा दीदी। कल प्रेयर नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट देव। शिवा दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने
मम्मी से सेवा ली थी और मैंने मम्मी को सेवा दी थी खाना बनाने में, और मैंने आज प्रेयर की थी। क्या प्रेयर में क्या किया था? मैंने 7वीं कलम बोली थी और त्रिमंत्र बोला था। तो आप 3 दिन से हम आप तो बोलते हैं इतना सब प्रेयर करने का है, तो भूल जाते हैं आप? आपको मम्मी को बोलना मैंने सब प्रेयर की थी। कि वो आपको लिख के दे कितना कितना प्रेयर करने का है। ठीक है। अभी केशव दादा भी बोलेंगे और निमेश दादा ने भी बोला है। मम्मी है किधर पास में है? हाँ। पायल काकी, पायल मासी। हाँ। हाँ तो ये तीनों, ये 2-3 निमेश दादा और दीपक दादा ने ये बोला है सब प्लेयर लिख के इसको देना। ओके। हाँ, हाँ। फ्रेंच में मत लिखो, गुजराती में लिखना। हाँ। चिनार, हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने खाने से पहले 7th कलम और त्रिमंत्र बोला था, और आज मैंने मम्मी से हेल्प ली भी थी और उन्हें खाना बनाने में हेल्प की भी थी। प्रेयर नहीं किया आपने? हाँ, मैंने किया। 7th कलम मैंने 3 टाइम्स किया और त्रिमंत्र भी मैंने उसके साथ 3 टाइम्स। और देव देवों को आहार नहीं दिया? नहीं। वो नहीं किया। और जो सब जीवात्मा आपको वो खेत से इधर आता है खाने सबको, उसने कुछ सेवा नहीं है दी आपको? आपको ये मालूम है। नहीं है वो सब, लेकिन वो देखो ये खाना आता किधर से आता है? हाँ? खाना किधर से आता है? ये सब वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स किधर से आता है? आसमान से आप घर पे आता है? कुदरत में आता है, आसमान से नहीं। हाँ तो खेडूत करते हैं, खेडूत सबको दूसरों को बेचते हैं, दूसरा बेच के है तो स्कोर में आता है, बाद में आप लेके जाना रहता है। कि करिश्मा दीदी, जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की मदद की थी, 9 कलम 2 बार की थी, त्रिमंत्र मैंने 10 टाइम्स की थी, और आज मैंने मोनिका दीदी को, खुशी दीदी को पापा की सेवा की थी। क्या आपने मदद क्या किया था? क्या? किसकी हेल्प किसको दिया था आपने? मोनिका दीदी को, खुशी दीदी को, पापा को। अपनी मम्मी का दीदी को आप अच्छी तरह से प्रेम करते हैं? हाँ। ओके। मोनिका, खुशी दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की सेवा ली थी और मम्मी को सेवा की भी थी, और मैंने आज 7th कलम खाने से पहले बोली थी। तो आप लोग सब दूसरा कुछ करते नहीं क्यों? बहुत बिजी है, टाइम नहीं मिलता है? प्लीज बाय। जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की सेवा नहीं ली थी और आज मैंने मम्मी की सेवा करी थी। खाना किसने बनाया था? खाना किसने बनाया? मम्मी ने। तो मम्मी सेवा नहीं करती आपकी? करती है। तो क्या बोला नहीं लिया, क्यों लिए बोला? मम्मी सारा दिन आपका क्या काम करती है? और कल ये नोट करके बताना। ओके सम्यक भाई। जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की सेवा की थी और बाकी सेवा की थी। मम्मी ने मेरे को बताया ना कि प्लांट में पानी डाल दे, तो मैंने पानी डाला था, और बाने किया ना तो मैंने बर्तन चौकड़ी में रखे थे। ओके तो खाना किसने बनाया था? मम्मी ने। तो मम्मी आपकी सेवा नहीं की ना। तो वो तो आपने बोला नहीं। दूसरा सारा दिन मम्मी ने क्या किया आपके लिए? मम्मी ने मेरे को पढ़ाया।
पढ़ाया तो सेवा नहीं थी। मम्मी ने ब्रेकफास्ट हाँ। कर दी। ब्रेकफास्ट किसने किया बोला था? मम्मी ने किया। आप क्यों नहीं बनाते ब्रेकफास्ट? ये मेरे को मम्मी नहीं आता है इसलिए। अभी कितना साल होएगा? कब सीखेंगे? ये वैकेशन में सीख जाऊंगा। वेरी गुड आंसर। हे बच्चे लोग, व्हाट इज रॉन्ग? मम्मी इतना काम करती है और जितना सेवा देती है आपको दिखाई नहीं देती है? ओके दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। सुनाई देता है? हाँ बोलो। देखो, पहली बात तो यह है कि मम्मी सारे दिन कितना घर का काम करते हैं। 24 घंटे दीपक दादा जानना है, देखना है, समझना है। वी आर लूजिंग यू। हेलो नाउ। हाँ बोलो। मम्मी सारे दिन है और उनको कितनी देखना है और मदद करते वक्त क्या हम खुश हैं? आर यू हैप्पी? कि वो तो मम्मी जो दीपक दादा you are breaking up. We lost you. Okay. केशव दादा। केशव दादा। अजय सच्चिदानंद। कैन यू हियर मी? हाँ बोलिए। हाँ, तो दीपक दादाजी यही पूछना चाहते हैं कि हमारी मम्मी हमारे पूरे दिन में 24 आवर्स बाय 7 हमेशा हमारे बच्चों के बारे में, खुद के बारे में कभी नहीं सोचती, पर कैसे करके हमारे बच्चे कैसे अच्छी तरह से खाए, अच्छी तरह से पढ़े, अच्छी तरह से मैं उनके लिए अलग अलग टाइम पे खाना बनाऊं, उनके स्वाद के हिसाब से बनाऊं। तो जब मम्मी हमारा इतना ख्याल कर सकती है तो हमको तो उनका नजर भी नहीं आता है। फिर वो घर में पापा की भी सेवा करे, फिर उसके बाद आपकी सेवा, फिर खुद के बारे में तो जब ही उनको फुर्सत मिले तो खाए, नहीं मिले तो खाए, पर उनका चित्त में हमेशा ऐसा होता है। हम भी यही ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे करके मेरे बच्चों को अच्छी चीज मिले, खाने में अच्छी चीज मिले, पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिले, पढ़ाई उनको टाइम से, पढ़ाई करने के लिए उनको मैं कैसे हेल्प करूं ताकि वो टाइम से पढ़ सके। सो ऑल द टाइम शी इज थिंकिंग अबाउट अस। तो हमको भी पूरे दिन में ये देखना चाहिए कि हम मम्मी के लिए क्या सेवा कर सकते हैं, किस तरह से हम ज्यादा में ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। आफ्टर पढ़ाई कितनी बार क्या होता है कि चलो अभी चेंज मूड करने का है तो थोड़ी देर के लिए कुछ मोबाइल पे खेल सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, ऐसा करके मन ऐसा कूदा कूद करता है। तो उन सब चीजों को बाजू में रख के अगर आप वो मम्मी की सेवा करें तो उनको कितनी खुशी होगी। तो सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि जब हम दूसरों को सुख देते हैं। सबसे बड़ी खुशी तभी मिलती है कि जब हम दूसरे के बारे में सोचते हैं। हम नॉर्मली तो क्या होता है कि उसने मेरे साथ अच्छी तरह से बात नहीं की, वो मेरे को ये खाने में नहीं मिला, ये मेरे टेस्ट का खाना नहीं आया, सब हम अपने ही बारे में सोचते रहते हैं हर बार कि मैं कैसे खुश रहूं, मैं कैसे अच्छा अच्छा खाना खाऊं, मैं ये मेरे कंफर्ट जोन में है तो ये मेरे लिए सब इजी है, मेरे को इस जगह पे अच्छा बैठने में मजा आता है, ये जगह मेरी काम की नहीं है। वी आर ऑल द टाइम थिंकिंग अबाउट अवर सेल्फ, खुद के बारे में ही सोचते रहते। पर जब से हमको भी नहीं पता था बचपन में, पर जब हम दादाजी से मिले तो हमको पता चला कि दादाजी खुद के बारे में कभी नहीं सोचते थे। सुबह से लेके रात तक 18-18 घंटे हम सबके लिए टाइम निकालते थे। हम सबको किस तरह से खुशी मिले, हम सबको कैसा ज्ञान मिले, उनके ही बारे में सोचते थे। तो जब दादाजी दूसरों के बारे में सोचते थे तो उनको आत्मा का अनंत सुख प्रकट होता था। तो ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। जब आप दूसरों के बारे में सोचना शुरू करोगे, उनको हेल्प करना शुरू करोगे, उनको सुख देना शुरू करोगे, तो खुद के अंदर पार वगर की खुशी प्रकट होगी।
और हर एक चीज हमारे कंफर्ट जोन में आएगी। और इतना ही नहीं, देवी देवताओं का बहुत बड़ा राजीपा होगा। दादा भगवान का राजीपा, सिमंदर स्वामी का राजीपा, देवी देवताओं का राजीपा, तो हमारा जीवन कितना धन्य हो जाएगा। ये सोचने का, थोड़ा थोड़ा किया फिर कब भूल गया तो हम विधि में भी भूल जाते। हम पूरे दिन के अंदर, मैंने सबसे पहले जब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था तब मुझे याद आया था कि दादाजी ने हमारे पास से वो ग्राफ बनवाया था कि हम पूरे दिन में क्या करते हैं, कितना टाइम हम किस में देते हैं और हमारा पूरा दिन कैसे चला जाता है। तो जिस दिन से हमने ग्राफ बनाना शुरू किया तो हमको पता चला कि हमारा इतना टाइम तो वेस्ट हो जाता है। तो आप जब तक ग्राफ नहीं बनाओगे या पूरा दिन का टाइम टेबल नहीं बनाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे दिन गुजर गया। तो फिर न विधि करने का टाइम मिलेगा, न भक्ति करने का टाइम मिलेगा। बाकी टाइम तो बहुत होता है, कोई 24 घंटा कोई पढ़ाई करता नहीं है, 24 घंटा कोई सेवा करता नहीं है। जो जो टाइम आपको मिलता है उसमें से टाइम को ग्राफ साइंटिफिकली उसको मैनेज करना होता है, उसको टाइम टेबल में बनाना होता है कि मैं सुबह को इतना टाइम में विधि करूंगी, इस टाइम पे मैं मम्मी की सेवा करूंगी, इस टाइम पे मैं पढ़ाई करूंगी, इस टाइम पे मैं खेलने जाऊंगी। ऐसा ग्राफ बनाओगे ना तो जीवन जीने का मजा आएगा और हर एक चीज सिस्टमेटिक हो जाएगी। ख्याल आया? हाँ। मालूम पड़ा था आपने? हमको हाँ हाँ। तो अभी देखो कल का होमवर्क है, देखो कल तो संडे है तो देखो कि सारा दिन मम्मी अपनी कितनी सेवा करती, वो ऑब्जर्व करो। सुबह उठ के क्या मम्मी का आपके लिए करती है, ओके। और देखो ये प्रेयर, केशव दादा ये थोड़ा प्रेयर जी। बताओ। नोट भी करना, क्या मम्मी क्या काम करते हैं वो नोट भी। नोट करना मतलब वो आप जब नोट नहीं करोगे तो वो मिस हो जाएगा। दीपक दादा क्या कहना चाहते हैं कि भाई आप पूरा दिन मम्मी ने क्या क्या किया, जिस दिन लिस्ट बनाओगे ना तभी आपको पता चलेगा कि पूरे दिन में मम्मी ने क्या किया। नहीं तो हलते चलते आपने देखा मम्मी किचन में खाना बना रही थी तो वही एक चीज ख्याल रहेगी। पर जब आप ऑब्जर्व करोगे सुबह से लेके शाम तक तो भी और लिस्ट बनाओगे तभी आपको पता चलेगा कि मम्मी पूरे दिन में क्या क्या करती है। तो कल और उनको अनन्या फ्री दीदी टाइम ये कितना मिलता है? हाँ और उनको फ्री टाइम कितना मिलता है पूरे दिन में, जब वो सुबह से लेके उठते हैं रात को सोने तक, तो वो उनका फ्री टाइम कौन सा होता है उनका, वो भी ऑब्जर्व करने का। ओके। ख्याल आया? तो कल का होमवर्क अनन्या दीदी प्लीज पोस्ट करो कि सुबह से हाँ। उठ के मम्मी ने आपके लिए कितना सेवा किया। ओनली रिपोर्ट लिखने का, दिस नो अदर रिपोर्ट, ओनली दिस रिपोर्ट, ओके। हाँ। अच्छा अच्छा। तो केशव दादा ये प्रेयर, दीपक दादा हम बताए तो ये प्रेयर नहीं करते तो कैसे हम उन लोग को बताए कि क्या क्या प्रेयर करना मिलता है? ऐसा है ना एक्चुअली दादा, हम आई थिंक सो वी मेड अ डाइजेस्ट, एक प्रेयर का एक डाइजेस्ट बनाया था हमने ये सबों किड्स लोगों के लिए। ओके, कैन यू लेट मेक मी सी, वन? लेट मी चेक। तो वो सब बहुत सारी, वहाँ हमने बहुत सारी प्रेयर का, यानी सारे दिन में क्या क्या प्रेयर करना चाहिए ना, वो ये डेली प्रेयर तो है लेकिन खाने के पहले, सोने के पहले, सुबह में उठने से, ये सब बताया था उसमें। आई डोंट रिमेम्बर, एक उसका डॉक्यूमेंट भी बनाया था, हमें देखना पड़ेगा। ओके। ना पर ये प्रेयर के तो प्लीज कैन यू मेक वन स्पेशल, जस्ट शो ऑल द थिंग्स वी नीड टू, क्योंकि मेरे को मालूम है एडल्ट्स को भी अच्छा तरह they don't know everything, you know, and every time after Putra keeps adding more because lifetime निमेश दादा ने बहुत अच्छा बताया था, है ना? Correct, yes. So can you please make one? Yeah, we will, I will. Okay. केशव दादा आप बताइए, आप क्या क्या खाने के पहले क्या प्रेयर करते हैं? आप बाद में पद सुनेंगे। हाँ, बहुत अच्छी प्रेयर होती है कि खाने के पहले सब देवी देवताओं को हम पहले आहार अर्पण करते हैं।
तो उनका आहार अर्पण करने से उनको प्राप्त होता है, तो उनको प्राप्त होने से वो हमारी को ब्लेसिंग्स मिलती है। फिर वो जो हमने प्रेयर किया वो हमारे अंदर अमृत बन जाती है और हमारे अंदर प्योरिटी प्रकट करती है। तो प्रेयर में बहुत बड़ी शक्ति है। दादा भगवान खुद ऐसे जब खाना रखते थे टेबल पे तो पूरी देर, काफी देर तक वो देवी देवताओं को आहार अर्पण करते थे और विधि करते थे। तो उनको आहार अर्पण करने से वो दादा बोलते थे कि जो भी है ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता उनको आहार खुशबू से पहुंच जाता है, तो उनको आहार मिले तो वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो वो आहार अर्पण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही तो हमको आहार दे रहे हैं। हमारे सामने कितने सारे आहार का वो प्रागट्य करते हैं, तो उनको पहले आहार अर्पण करना चाहिए। तो उनको आहार प्रकट किया, भगवान को आहार प्रकट किया, तो वो हमको ब्लेसिंग्स मिलती है और हमारे शरीर के अंदर प्योरिटी प्रकट होती है और वो जो खाना जाता है वो अमृत बनता है। तो वैसे तो उपयोग बगैर खाना हो जाता है अगर उनको अर्पण नहीं करे तो, और अंदर बैठे हुए भगवान को भी अंदर पहुंचता है। तो वो भगवान से छुट्टा होकर जब प्रेयर करते हैं उसका बहुत लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। मालूम और पड़ा? फिर क्या, आहारी आहार करता है, मैं निराहारी। आत्मा तो कभी खाना खाती नहीं, खाता नहीं है। तो जो खाना खाता है उसको अलग होके देखने से फिर धीरे धीरे वो हमारा अलगपन प्रकट होता है, छुट्टापन प्रकट होता है। तो ये आहार अर्पण करने की बहुत अच्छी विधि दादा ने सिखाई है। और दूसरा त्रिमंत्र बोलने का। हाँ, त्रिमंत्र तो बहुत बड़ी चीज है। वो सब पंच परमेष्टि भगवंतों को हमारा नमस्कार पहुंचता है, और हमारा नमस्कार पहुंचता है तो उनकी हमको ब्लेसिंग्स मिलती है। और हमारे जितने भी विघ्न है, दादा बोलते थे त्रिमंत्र में इतनी ताकत है कि हर एक प्रकार का विघ्न दूर हो सकता है। किसी को याद नहीं रहता हो तो वो उसकी यादा शक्ति बढ़ जाती है। किसी के घर में बहुत अंतराय आता हो, कोई तकलीफें आती हो, किसी से कुछ भी अच्छा काम नहीं होता हो, तो ये करने से सब विघ्न दूर हो जाते हैं और हमारे लिए हर एक चीज इजी बन जाती है। बहुत बड़ी शक्ति है ये त्रिमंत्र में, इसलिए उसका नाम ये रखा गया। दादाजी ने बोला विघ्न निवारक मंत्र, मतलब विघ्न से सबसे मुक्ति करा दे ऐसा मंत्र है। तो फिर जब हमको दादा ने ये उसका रहस्य बताया तो हम कैसे मिस करते हैं। वो दादाजी ने हमको सिखाया था कि सुबह को 5 वक्त त्रिमंत्र बोलने के बाद ही घर से बाहर निकलने का। दादा भगवान खुद जब वो सत्संग के लिए निकलते थे, कहीं भी बाहर निकलते थे, तो पहले पूरा विधि करते थे, त्रिमंत्र बोलते थे, उसके बाद ही उनका हर एक काम शुरू होता था। तो जो चीजें हमने दादा को करते हुए देखी है, उसको आंख बंद करके फॉलो करने का, उसको समझने का कि ये बहुत बड़ी कीमती चीज दादा ने दी है। अगर आप उसका वैल्यू नहीं करोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, पर आपके हाथ में बहुत बड़ी वैल्यूएबल चीज है और उसको आप संभाल के नहीं रखोगे तो वो गुम हो जाएगी। आपके हाथ में कोहिनूर हीरा मिला हो, उसको संभाल के नहीं रखोगे तो गुम हो जाएगा, तो वेस्ट हो जाएगा। कितना कॉस्टली चीज हमारे हाथ में से निकल जाएगी। तो हमको जो चीज दादा ने बताई है उसका खुला चीज हमको उसकी समझ दी है, तो समझिए कि दादा ने कितना उसका पृथक्करण किया होगा, कितना उसका रिसर्च किया होगा। उसके बाद हम सबको बोला कि ये करने जैसी चीज है, ये 5 टाइम्स करने का। ये दूसरी वो भी बात बोलते थे कि घर में से बाहर निकलने के पहले या सुबह से उठते ही ये त्रिमंत्र 5 बार बोलने का, फिर 5 बार ये बोलने का कि मेरे मन वचन काया से किसी भी जीव को दुख ना हो। तब तक तो हमारा दिन शुरू ही नहीं होना चाहिए। तो जो चीजें दादा ने हमको सिखाई है और बोली है वो पायसली करनी चाहिए। उसका फल जब आपको मिलेगा ना, तब आपको पता चलेगा इतना बड़ा उसकी शक्ति होती है, इतना बड़ा उसका रिजल्ट आता है। पर हम कुछ करेंगे ही नहीं तो रिजल्ट कैसे आएगा। ये प्रेयर्स है, जो दादा की आज्ञा है, उसको जब आप फॉलो करेंगे तभी आपके हाथ में रिजल्ट आएगा। फिर कभी ऐसा मिस भी नहीं हो जाएगा, आप बोलोगे भी नहीं कि मेरा आज प्रेयर करना भूल गया या रह गया। जिस दिन आपको वैल्यू समझ में आएगी उस दिन कुछ भी चीज मिस नहीं होगी। मालूम पड़ा सबको? हाँ, तो अभी देखो प्रेयर खुद का है, खुद को करने का है। दूसरे घर पे कोई करता नहीं करते वो नहीं देखने का, अपने को अपना रेगुलर करने का। ओके, दूसरा कोई नहीं करता है तो चलेगा। किधर भी तुम जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ, हम बाहर कभी भी खाते जाते हम तो प्रेयर करते हैं, उसमें शर्म नहीं आती हमको।
ओके, क्योंकि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ओके, तो केशव दादा अभी हम पद सुनाएंगे, आज तो थोड़ा चेंज होगा। अच्छा, हितैषी दीदी का था, वो नहीं आई, तो आज एक श्रेया का मम्मी के पास हम सुनेगा, पायल मासी के पास समझो। वेरी गुड। हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद। दानंद। मारू स्वरूप मुझने स्वामी નથી જણાયું, તેથી કરું છું દર્શન સિમંદરા તમારું. મારું સ્વરૂપ મુજને સ્વામી નથી જણાયું, તેથી કરું છું દર્શન સિમંદરા તમારું. જન્મોથી સાંભળ્યું છે આત્માને દેહ ભિન્ના, અનુભવથી મિદારો ભાવ ત્રજ્ઞા. જન્મોથી સાંભળ્યું છે આત્માને દેહ ભિન્ના, અરિહંત સ્વાનુભવથી વિદારો ભાવ ત્રજ્ઞા. જેની પ્રગટ છે પ્રજ્ઞા ત્યાં કલ્પી હું સુધારું. જ્ઞાની પુરુષ પાસે હું કોણ છું નિહાળું. મારું સ્વરૂપ મુજને સ્વામી નથી જણાયું, તેથી કરું છું દર્શન સિમંદરા તમારું, સિમંદરા તમારું. जय सच्चिदानंद. बहुत अच्छा, आपने पद बहुत अच्छा पद चूज किया, बहुत अच्छा गाया। एक मिनट, आपको मीनिंग मालूम है, आपको ये पसंद क्यों है? जब से मुझे दादा का ज्ञान मिला है, पहला पद मैंने यही सुना है, मारू स्वरूप मुझ में, तब से वो मेरा बहुत ही फेवरेट रहा है। और हमेशा मैं दादा के पास एक ही शक्ति में मांगती रहती हूँ कि दादाजी मारू स्वरूप मुझने મને ઓળખાયું નથી, બસ મને ઓળખી આપો. અને સિમંદર સ્વામી ભગવાનને એક જ વંદન કરતી હોય કે સિમંદર પ્રભુ હું તમારું દર્શન કરું છું, દર્શન કરું છું, દર્શન કરું છું. अभी तो आपको तो ज्ञान लिया है, तो दर्शन आपने तो दिखा दिया है दादा ने आपका स्वरूप। हम बोलते हैं ना रजनी दादा, हम हैं कच्चे फिर भी है, हे दादा भगवान हम है बच्चे, मन के दिल के है सच्चे, फिर भी है फिर काम भी है करेंगे कच्चे। है कच्चे. ओके, तो केशव दादा ये पद तो बहुत बढ़िया है, तो आप दिखाओ कि ये पायल मासी का स्वरूप वो कैसे और खंड बहुत अच्छा पद है, बहुत सुंदर पद है, आपने गाया भी बहुत अच्छा। ये क्या बहुत कविराज के अंदर से ये जो स्फुरा है ना, मतलब उनके अंदर जो भक्ति थी सिमंदर स्वामी के लिए, ज्ञानी पुरुष के लिए, उसके अंदर जैसे भक्ति का प्रवाह निकलता रहता था। तो वो क्या बोलते हैं कि जो मुझे स्वरूप नहीं समझाया है, जो वैसे दादा ने अभी हमको स्वरूप दिया है जैसे आपने बोला, पर फुल प्रकाश नहीं हुआ है, फुल प्रकाश नहीं हुआ है। तो ज्ञानी पुरुष क्या कविराज क्या बोलना चाहते हैं कि मुझे ऐसा आपका दर्शन करना है ताकि मेरे अंदर ये पूरा जो स्वरूप है वो खुला हो जाए, कंप्लीट खुला हो जाए, और मेरे जुदापना की जो जागृति में होती है वो मेरे हाजिर हो जाए, और धीरे धीरे मैं केवल ज्ञान की तरफ पहुंचूं। ऐसे ही वो प्रार्थना करते कि हे सिमंदर स्वामी,
इसके लिए मैं आपका दर्शन करता हूँ, ताकि आप मेरा पूरा दर्शन खुला करो, मुझे पूरा ज्ञान प्रकट हो और मैं आपसे जो ये प्राप्ति करे, ताकि मोक्ष की तरफ मेरा वलन हो और मैं मोक्ष को प्राप्त करूं। इसके लिए प्रार्थना है कि मुझे ऐसी दृष्टि दो, मुझे ऐसा दर्शन दो, ऐसा मेरी दृष्टि खुली कर दो, ताकि मैं छुटापना की जागृति में रह सकूं। और इसकी वजह से वो जो दूसरे आगे भी आता है कि भाई प्रज्ञा शक्ति खिलती है। प्रज्ञा शक्ति खिलने के बाद फिर मुझे कुछ भी हर एक प्रकार की हेल्प हो जाती है। पहले प्रज्ञा शक्ति नहीं थी तो हमारे पास कुछ भी सावचेत करने के लिए कोई नहीं था, कोई हमको जागृत नहीं करता था, कोई हमको डायरेक्शन में नहीं लेके जाता था। पर ज्ञान प्रकट होने के बाद, सिमंदर स्वामी का दर्शन होने के बाद, जो दादा ने हमको दर्शन करवाया कि जो हाजरा हुजूर बैठे हैं, जिसका खाली अभी हमको दर्शन करके मोक्ष में जाने का है, ऐसी भक्ति करने से और हमारी प्रज्ञा शक्ति जागृत हो जाने से हमको हर क्षण जागृति मिलती है, हर क्षण सावचेत हो जाते हैं और हमारे को मोक्ष मार्ग में और हेल्पिंग होती है। तो ये पद गाने से उनकी एक बहुत बड़ी भक्ति होती है सिमंदर स्वामी की। तो ये जब भी गाए तो उसको बहुत हमको अंदर से संतुष्ट मिलता है और हमको अंदर से और जागृति प्रकट होती है। बहुत अच्छी पद है। वेरी ये गुड। पद और इतने सारे पद है, पद सुन सुन के ऐसे ही होता है कि रोना ही आ जाता है, रोना ही आ जाता है। दीपक दादा आपको कुछ बोलने का ये पद के बारे में? यस, जय सच्चिदानंद। ये सिमंदर स्वामी की भक्ति जो भी है, पहले तो वो दादा के क्या बोलते हैं साक्षी में है, दादा के माध्यम से है, उसको लक्ष्य में रखना है। और दूसरी बात कि दादा का विज्ञान यहाँ समझना है, क्योंकि ये अनुसंधान हमारा भविष्य के लिए है। और यहाँ पर आज हमें आज्ञा पालन करके जो आज की फाइल है उसका समाधान से संभव से निपटारा करना है। ये फोकस करना बहुत जरूरी है। ख्याल में आया? पायल में हाँ, यस, ये बात है। ये तो हाँ, तो इससे क्या होता है कि हमारी कनेक्टिविटी अनुसंधान हो जाता है और यहाँ पर विज्ञान समझना है, क्योंकि हमें विज्ञान मिला है और आज्ञा मिली है। सबसे बड़ी वितराग परमात्मा की सीधी आज्ञा मिली है, उसका पूरा उपयोग कर लेना है, समझ लेना है और कोई अवस्था में असर ना करे से। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके बच्चे लोग, तो अनिल जी प्लीज पोस्ट ओनली रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट नहीं लिखने का, ओनली रिपोर्ट अपना मम्मी ऑब्जर्व करने का, क्या क्या आपके लिए करते हैं। जय सच्चिदानंद।